सो हाय एवरीवन, तो आखिरी के यार 15 दिन बचे हैं तुम्हारे आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। एंड इस टाइम पे यार बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो जाता है क्योंकि तुम्हारा बोर्ड मंथ स्टार्ट हो चुका है। एंड अपने पास यार आप देख 15 दिन बचे हैं। इस 15 दिन में कैसे हमें पढ़ाई करनी है, क्या अप्रोच होना चाहिए, वही इस वीडियो में बात करेंगे। तुम्हारा एक भी मिनट यहाँ पे मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एकदम शॉर्ट वीडियो रहेगा, टू द पॉइंट में बातें करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 15 दिन है ना। सबसे पहले अपन को करना क्या है कि तुम्हारे सामने एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि भाई किस किस चैप्टर्स तुमने कर रखे हैं, ठीक है। अच्छे से कर रखे हैं, उसके पीवाईक्यूज मैंने लगा लिए, रिवीजन कर लिया, रिवीजन नोट्स बना लिए, और कौन से चैप्टर अभी करने बाकी हैं। जैसे जो चैप्टर मैंने पढ़े हैं लेकिन इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने बाकी हैं अभी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी, और एक लिस्ट जो चैप्टर्स अभी तक स्टार्ट ही नहीं किए, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं यार, बहुत बच्चों ने जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ी है, बायो में सर्कुलेटरी सिस्टम को स्किप कर दिया, तो वो चैप्टर्स की लिस्ट तुम्हें यहाँ पे क्रिएट कर देनी है, ठीक है। तुम्हारे सामने एक पूरा लिस्ट आ गया कि भाई कौन से चैप्टर्स मेरे एकदम अच्छे से हो रखे हैं, कौन से चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, कौन सा चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से। जो चैप्टर्स यार अच्छे से हो रखे हैं उन पे तो अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हें करना क्या यार, अगर उसके तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए नहीं बनाए हुए तो फ्री 1 पेज नोट्स हमने ऐप पे डाल दिए। सारे फ्री पेज 1 पेज नोट्स है, तुम वहाँ से उसे रेगुलरली रिवाइज कर सकते हो। इसे बस हमें क्या करना है, रेगुलरली रिवाइज करते रहना है इसको, ठीक है। इस वाले में क्या करना है यार, ज़्यादा टेक्स्ट बुक के पीछे मत भागो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद उठाओ, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के सिर्फ पीछे मत पढ़ो। मैं बता रहा हूँ अभी टेक्स्ट बुक रीडिंग में लगे रहोगे, 15 दिन है, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, या फिर कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक है तुम्हारे पास, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर पहले से है तो कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट लगा डालो। अब जो चैप्टर्स एकदम भैया पढ़े ही नहीं है, इसको पहली बात इसमें ही मत लगे पड़े रहो, ठीक है। मान लो एक दो चैप्टर किसी सब्जेक्ट में होंगे यार, 10-15 नंबर के लिए इधर तुम अपने यार 60-70 नंबर क्यों दाव पे लगा रहे हो, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना, पहले इन चीज़ों को अच्छे से करते जाओ, बट हाँ इसे नेग्लेक्ट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भैया छोड़ के ही चला जाऊंगा मैं, इसे भी तुम्हें बाई साइड में पढ़ते रहना है। अब पढ़ने का तरीका कैसा है, वन शॉट लेक्चर्स उठाओ। अब वन शॉट लेक्चर से मेरा मतलब नहीं है कि आप देखते हो यूट्यूब पे कोई कोई 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक के एक चैप्टर पे लेक्चर है, वैसा नहीं पढ़ना है। मतलब कम मैक्स टू मैक्स 40 मिनट का वो लेक्चर होना चाहिए। उस लेक्चर को उठाओ और डायरेक्ट फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लगो, ठीक है। इसमें मैंने बताया लेक्चर देख लिया, फिर डायरेक्ट मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए या क्वेश्चन बैंक्स हो गए, इन्हें सॉल्व करना है। ये तुम्हारा प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। अब सब्जेक्ट्स की बात करें, यहाँ देखो तुम्हारे जैसे पीसीएम हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब हो गए, इन्हें रेगुलरली पढ़ते रहो, क्योंकि इसमें बच्चों के मार्क्स कटते हैं और दिक्कत होती है। इंग्लिश फिलहाल मैं बोलूँगा अभी इंग्लिश पे उतना ध्यान मत दो, ठीक है। देखो इंग्लिश हिंदी के लिए क्या किया करो ना, ऐसा होता है ना लगातार अगर दिन में 6-7 घंटे पढ़े जा रहे हैं तो फिर कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता है, रेस्ट लेते हैं, उसमें इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने लगते हैं। तो रील स्क्रॉल करने की जगह यार थोड़ा उसमें ग्रामर देख लिया करो, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट से तुम जल्दी बोर नहीं होगे। कुछ न्यू रहता है तो कुछ न्यू पढ़ लिया करो उस वक्त इंग्लिश हिंदी में। एंड इसी तरीके से धीरे धीरे तुम्हारा होते रहेगा, इस पर अलग से तुम्हें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वही रही बात मैथ्स की, मैथ्स भी मैं बोलूँगा अभी उतना ध्यान मत दो, सफिशिएंट हमें यार प्रिपरेटरी लीव मिल रहा है, साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, प्री बोर्ड एग्जाम से भी अभी दिए। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा भाई पढ़ाई ही नहीं एकदम, तो पढ़े हो तुम बस तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है यार, मैथ्स पे थोड़ा कम ध्यान दो, ठीक है। अगर टाइम मिल रहा है तो मैथ्स भी करो, बट हमें यहाँ क्या करना है, प्रिपरेटरी लीव में यहाँ सफिशियंट टाइम मिल रहा है कि मैथ्स को अच्छे से हम कंप्लीट कर जाएँ यहाँ पे, ठीक है। एंड वही बात रही है तुम्हारे सोशल स्टडीज़ की, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सिविक्स हो गया, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें चीज़ें भूलोगे अगर तुम रेगुलरली रिवाइज नहीं कर रहे हो। इसके लिए मैंने बताया 1 पेज नोट्स तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ वो 1 पेज नोट्स उठाओ और रिवाइज करना स्टार्ट करो, ये बेस्ट चीज़ है उसके लिए, ठीक है। एंड इसमें ज़्यादा हमें सॉल्विंग के पीछे नहीं भागते रहना है, कि उसमें भी भैया लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए हैं फिर करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। क्योंकि इसमें रहे सही यार तुम्हारे 10 कॉन्सेप्ट ही होते हैं, 10 थ्योरी है, उसी को यार 40 तरीके से पूछा जाता है। अब उसे ही तुम एक तरीकों को बार बार देखते रहोगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार करते रहोगे, तो वो कोई बात नहीं होता है। या तो तुम्हारे पास बहुत ही फ्री टाइम बैठा हुआ है तब करते रहो, बट हमारे पास यहाँ क्या 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन समझ रहे हो, बहुत कम टाइम बचा है, तुरंत अभी यूँ जैसे यार 11 महीने बीत गए, ये 15 दिन बीतने में टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वाइज अप्रोच हो गया। फिर एक और चीज़ यार, हमने रैंकर्स टेस्ट सीरीज लॉन्च किया आप सभी के लिए, जहाँ पे आपको 9 डेज में हम यार पूरा बोर्ड रेडी बना देंगे। 9 दिनों में यार तुम्हारे 9 सब्जेक्ट के टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है।
और हर दिन यहाँ पे तुम्हारे दो दो टेस्ट होंगे एक सब्जेक्ट के। 9 दिन है, जैसे 9 सब्जेक्ट है, और हमने इस तरीके से यार ऑर्डर रखा है कि डे 1 पे तुम्हारा बायोलॉजी रहेगा जो तुम्हारा लास्ट एग्जाम है, और डे 9 पे तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा जो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है। इस ऑर्डर में हर साल हम ऐसे ही टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि तुम्हें एक मतलब प्रॉपर तुम्हारा वैसा हो जाएगा जैसे तुम 10th फेब को भी अगर स्टार्ट करते हो, बट अगर वीडियो जल्दी देख रहे हो तो कल से ही स्टार्ट कर दो। तो कल से जैसे तुम स्टार्ट करते हो तो तुम डे 9 तक आते आते पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए तुम रेडी हो जाओगे यहाँ पे। तो डुअल टेस्ट मोड तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, एंड फिर यहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज माइंड मैप्स मिलेंगे इंक्लूडेड इसमें, जो तुम्हें क्विकली रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। और ये टेस्ट जो होंगे ना, एक डुअल बोर्ड जैसे मैंने बताया, एक तुम्हारा इंटरैक्टिव टेस्ट होगा और एक यहाँ पे तुम्हें टेस्ट पेपर मिलेगा जो तुम्हारा टोटली बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड होगा, और तुम्हें वो 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा। अब ये दोनों भैया कैसे हमने क्वेश्चन फ्रेम किए, तो इंडिया के टॉप 25 to 30 स्कूल्स के ना मैंने प्री बोर्ड्स के पेपर एनालाइज किए, लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड्स एनालाइज किए, क्या क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी टीम ने एनालाइज करके तभी इस टेस्ट सीरीज़ को बनाया, और आप सभी के सामने ये है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, ये स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से जाके इसमें एनरोल कर लेना। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हो। और 9 दिनों का वहाँ तुम्हें स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि डे 1 पे तुम्हें क्या करना है। बस तुम्हें डेली या 3 से 4 घंटे यहाँ पे डेडिकेटली देने होंगे। 3 से 4 घंटे तो मैं गारंटी देता हूँ, तुम ऐसे स्टूडेंट्स हो ना कि 60% पे अभी खड़े हो, तुम्हें 90-95 पे लाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये मेरी गारंटी होगी कि तुम्हें बस क्या देना है, अपना टाइम देना है। यहाँ पे अपना टाइम दो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, हर तरीके के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए, इसे सिर्फ सॉल्व कर लो एंड तुम्हारा काम बन जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इतनी गारंटी है मेरी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले ना, ये 15 दिनों में तुम्हारा कोई भी एमलेस डे नहीं जाना चाहिए कि इस दिन मुझे यार पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। एकदम एमलेसली चलो मन कर रहा है साइंस उठा ले रहा है, चलो मन कर रहा है हिस्ट्री सिविक्स उठा ले रहा है, वैसा नहीं करना। जैसे मैंने बताया, तुम्हारे पास लिस्ट एक रेडी होनी चाहिए, आधा घंटा उसमें लगेगा, लिस्ट बनाओ अपना, एंड तुम्हारे पास एक टारगेट रहना चाहिए। अगर अगले दिन का टारगेट है वो तुम्हारे पिछले रात तुम्हें वो रहना चाहिए कि कल मुझे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर देखना है या जो भी करना है, मुझे इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक सैम्पल पेपर लगाना है। इस तरीके से तुम्हारा डेली का एक शेड्यूल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें टारगेट सेट करना है। और देखो, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक पे अभी ज़्यादा ध्यान नहीं करना है हमें, ज़्यादा यार तुम्हारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा हमें अभी ध्यान देना है। जितने क्वेश्चंस लगाते जाओ वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब डेली एक सैम्पल पेपर भैया सॉल्व करना है। ठीक है, एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर तुम्हें डेली सॉल्व करना है हर एक सब्जेक्ट का। हर एक सब्जेक्ट का आई मीन, जैसे आज हमने बायो का सॉल्व कर लिया, कल केमिस्ट्री का सॉल्व कर लिया, इस तरीके से। जैसे देखो, जिस पेपर में तुम्हें ज़्यादा गैप मिल रहा है ना, ज़्यादा प्रिपरेटरी लीव मिल रहा है, तो उसका सैम्पल पेपर अभी रहने दो, वो हम एग्जाम गैप के बीच में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जिसके लिए कम टाइम है हमारे पास, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए तुम्हारे पास एक दिन है, तो उसका भी थोड़ा धीरे धीरे पेपर सॉल्व करते रहो। तुम एग्जाम रेडी होते जाओगे, तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करना स्टार्ट करेगा कि हाँ भाई, मुझे इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस इतने बजे सॉल्व करने हैं, तो उस टाइम पे मुझे एक्टिव रहना है। तो सैम्पल पेपर्स डेली सॉल्व करो, एंड बेस्ट सैम्पल पेपर्स का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इग्नाइट सैम्पल पेपर्स करके एक होगा। तुम्हें मतलब मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे आईसीएसई बोर्ड्स के लिए तुम्हें जो रिसोर्स चाहिए वो 20 लर्नर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। कुछ पेड भी हैं, पेड बट बहुत ही अफोर्डेबल है, 100 सबका प्राइस है। ठीक है, तो इग्नाइट पेपर्स करके मिलेगा, तुम वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे 5 हमने पेपर्स चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, वहाँ पे 5 पेपर्स, उन्हें जाके सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना प्रोकास्टिनेट मत करना कि अभी यार सुबह के 12 बज रहे हैं तो दोपहर के 12 बजे ना, अब डायरेक्ट है 3 बजे से पढ़ने बैठेंगे, शाम के 6 बजे, ये चीज़ मत करो यार। अभी जितना तुम्हारे पास जो है, बैठो डायरेक्ट और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे मैं बता रहा हूँ ना, तुमने साल भर जो किया है वो मैटर नहीं करता है, आखिरी के 15 दिनों में तुम क्या करते हो, वो तुम्हारा बोर्ड परसेंटेज कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। तो इन 15 दिनों को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, इस बात का याद रखना। पिछले तुमने जितनी गलतियां कर ली, उन गलतियों को आप भूल जाओ, उससे एक लेसन लो कि जो भैया प्री बोर्ड में गलती की वो बोर्ड में नहीं होनी चाहिए। प्री बोर्ड में तो चलो जो गलती कर दी वो फाइनल नहीं होता है, बट बोर्ड में जो तुम करोगे वो तुम्हारी मार्कशीट तुम्हारी ज़िंदगी भर रहने वाला है, एंड वही तुम्हारा फाइनल रहेगा। सो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। एंड मैंने बताया, जैसे देखो 1 पेज नोट्स ऐसे ना तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है। अगर तुमने साल भर खुद से नोट्स बनाए तो सबसे बेस्ट नोट्स तो तुम्हारे लिए वही हैं, बट अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए तो फ्री में 1 पेज नोट्स हमने हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के 20 लर्नर्स ऐप पे डाला हुआ है। 20 लर्नर्स ऐप में जैसे ही तुम जाओगे, एक लेट स्टडी सेक्शन होगा। ठीक है, लेट स्टडी सेक्शन में फ्री में फॉर्मूला शीट्स है, फ्री में तुम्हें एमसीक्यूज है, 1 पेज नोट्स है, रिवीजन नोट्स है, हर एक चीज़ तुमको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी। वहाँ से जाओ, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो,
और रिवीजन अच्छे से करो, ठीक है। और बात रही भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैनिक मत करो, ठीक है। मैं मानता हूँ जिस सिचुएशन में तुम हो, कुछ साल पहले मैं भी सेम सिचुएशन में था, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैनिक करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर तुम कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ ऑलरेडी दिमाग में, पैनिक करोगे तो उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और एट द एंड उसमें भी गलतियाँ कर दोगे। तो पैनिक हमें नहीं करना है। 15 दिन स्टिल हमारे पास अच्छा टाइम है कि चीज़ों को थोड़ा मैनेज करें अच्छे से, और कहीं ना कहीं कसर अगर रह गई कुछ 11 महीनों में तो उसे हम अच्छे से वापस ट्रैक पे लाएं। और इन 15 दिनों पे यार मैं बता रहा हूँ तुम्हारा बोर्ड परसेंटेज 90-95% आराम से आ जाएगा, तुम अच्छे से डेडिकेटली देते हो तो। एंड तुम्हारा जो 10th के बोर्ड, तुम यार मैटर नहीं करता तुमने 8th में कितना स्कोर किया था, 9th में कितना स्कोर किया था, 7th में कितना स्कोर किया था। मैं बता रहा हूँ 10th का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का ना अब तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट रहने वाला, ये खुद पे यकीन रखो और ये चीज़ होगा। बस कैसे हो गया, थोड़ा डेडिकेशन देना है। जितने प्रोकास्टिनेशन थे, गेम बाद में भी खेल लेना भाई, पबजी में कुछ तुम्हारा मिस नहीं होने वाला है। इंस्टाग्राम रील्स तब भी रहेंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद भी तुम ट्रिप्स पे जा सकोगे, हर एक चीज़ होगा। बस इन 15 दिनों पे यार डेडिकेशन देना है। फैमिली फंक्शन, शादी वगैरह सब होते रहेगी तुम्हें अभी इन 15 दिनों पे, बट इस 15 दिन में सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना, ये याद रखना। एक एक दिन काउंट होते जा रहा है। 1 फरवरी को ये शाम में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, धीरे धीरे तुम्हारे पास ये फिर 15 फरवरी आ जाएगी, फिर 18 से तुम्हारा यार बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो हमें अब प्रोक्रास्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है। एंड 20 लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे तुम्हें सारे बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे। यही था इस वीडियो के लिए, आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो। एंड कोई सा भी तुम्हें डाउट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम कमेंट करो, उस पर हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।